तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम शुरू करेंगे एक छोटा सा टॉपिक दैट इज इलस्ट्रेशन फंक्शन। एंड हमारा सभी का टारगेट आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, हमारा टारगेट है हॉस्टैक ओबीएस। तो ओबीएस को कैसे क्रैक करेंगे ये हमारा सभी का टारगेट है। और मैंने एक छोटा सा वीडियो इलस्ट्रेशन फंक्शन का और मैंने बनाया था जो कि 2019 का क्वेश्चन को लेकर जो इस फॉर्मेट में आया था। तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ उसी फंक्शन को और उसी छोटा सा वीडियो को। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ चलिए थोड़ा सा और एलाबोरेटली और थोड़ा सा डिटेल में इलस्ट्रेशन फंक्शन को देखेंगे और उसका कैसे लिंक होता है फर्मास एंड विल्सन थ्योरम को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और आज का वीडियो जो मैं इसी इंपॉर्टेंट को लेकर चल रहा हूँ जी। चलिए सभी के साथ इलस्ट्रेशन फंक्शन, विल्सन थ्योरम और फर्मास थ्योरम, इस सभी के बीच में आपको रिलेशन थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाँ, और एक भी चीज है कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन के बारे में और कॉन्ग्रुएंसी थ्योरी के बारे में आपका भी जैसे कि थोड़ा सा माइंड क्लियर आ जाए। तो और एक मैं चीज आपको बता देता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में आपका अवेलेबल हो जाएगा। मैं बहुत सारी चीज ऑलरेडी मैंने जो भी अवेलेबल कर दिया था फर्मास एंड विल्सन थ्योरम, उसके बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया गया है, उसका वीडियो लिंक भी मैं दे दूंगा। और कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन को लेकर एक अच्छा सा वीडियो भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। उसी तीनों चारों वीडियो को देखने के बाद कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन और ये सभी थ्योरम के बीच में आपका शायद डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलेंगे आज का जो लेसन शुरू करते हैं। ओके, और मैं सभी को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक्स अवेलेबल है फर्मास थ्योरम, विल्सन थ्योरम को लेकर और कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन को लेकर। अगर आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हो, अगर वो देख सकते हो, अगर वो देखने के बाद ये आपको और अच्छा लगेगा और इजी होगा आपको समझ में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डेफिनेशन क्या है इलस्ट थ्योरम का। इलस्ट्रेशन फंक्शन बहुत ही आसान डेफिनेशन है। देखिए हम काउंट करेंगे, ये याद रखिए, ये जो काउंट करेंगे किसको काउंट करेंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है अप टू ए गिवन इंटीजर n जिसका हमको इलस्ट्रेशन फंक्शन निकालना है, उसी तक सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंट करेंगे। लेकिन वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन होना चाहिए कोप्राइम, n से कोप्राइम होना चाहिए। अगर वो n से कोप्राइम हो रहा है तो हम वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स काउंट करेंगे। हमारा काउंटिंग जितना आ गया वो हो गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन फंक्शन। और भी इन अदर वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हूं, देखिए इलस्ट्रेशन फंक्शन द नंबर ऑफ इंटीजर्स, सपोज x मैं ले रहा हूं, कोई भी इंटीजर ले जाओ, और वो 1 एंड n के बीच में होना चाहिए। और एक चीज, n एंड x का जीसीडी 1 होना चाहिए। आप बताएंगे जीसीडी क्या है, मैंने यहाँ पे इसलिए बताया था रिलेटिवली प्राइम और कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ये होता है कोई दो नंबर का अगर जीसीडी मेरा 1 हो जाता है तो उसको हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। और भी आसान से, दैट इज ऑल द कोप्राइम नंबर्स व्हिच आर लेस देन n एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, n से लेस होगा और 1 से ग्रेटर देन और इक्वल्स होगा, तो उसी सभी को अगर कोप्राइम नंबर्स को हम कहेंगे इलस्ट्रेशन फंक्शन। अब और एग्जांपल में जा रहा हूं, एग्जांपल का और आप थोड़ा सा और इजीली समझ सकते हैं। देखिए सपोज टोहेसिव ऑफ n, टोहेसिव भी बता सकते हैं, पूछ सकता है टोहेसिव मतलब ऐसे ही टोहेसिव फंक्शन ही बोल रहा है इलस्ट्रेशन फंक्शन। सपोज n इक्वल टू मैं 7 ले जा रहा हूं। ओके, तो 7 का कितने सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर 7 से लेस होना चाहिए और 7 के साथ कोप्राइम होना चाहिए। देखिए 1 7 के साथ कोप्राइम है, 2 7 के साथ कोप्राइम है, 3 भी कोप्राइम है, 4 कोप्राइम है, 5 कोप्राइम है, 6 कोप्राइम है, लेकिन 7 नहीं होगा क्योंकि उसका जीसीडी 7 आ जाएगा। मतलब 1 से शुरू करके 6 तक ये सभी नंबर्स 7 के साथ कोप्राइम हो जा रहा है, मतलब टोहेसिव ऑफ n इज 6। समझ में आ गया। अगर मैं 5 को ले रहा हूं, 5 ऑफ 5, ये जो 5 में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये है इलस्ट्रेशन फंक्शन। 5 ऑफ 5 क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे एक्चुअली 3 है, मैं शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। 1 2 3 एंड 4, ये जो सभी चारों नंबर से है ये 5 के साथ कोप्राइम हो रहा है, तो इसलिए 5 ऑफ 5 इज 4। सपोज इसी हिसाब से मैं भी आपको बता देता हूं, अगर 5 ऑफ 13 इक्वल टू 12 होगा और जो ऑल द नंबर्स लेस देन 13 आर कोप्राइम और जो 13 नीचे प्राइम नंबर। देखिए अगर कोई भी प्राइम नंबर में ले जा रहा हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा काउंटिंग करने के लिए को प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर के साथ उनको छोड़कर और सभी जो भी लेस नंबर से, मतलब सभी पॉजिटिव लेस नंबर से, वो सभी उसी नंबर के साथ को प्राइम ही होगा। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर 7 का क्वेश्चन टोसन फंक्शन पूछा है तो आप 6 लिख सकते हैं, 13 का पूछा है तो 12 लिख सकते हैं। अगर मैं बताऊंगा आपको 5 ऑफ 19 क्या होगा, 5 ऑफ 19 होगा दैट इज 18। सिंपली एक लेस कर दीजिए क्योंकि 19 को छोड़कर और सभी नंबर्स 19 के साथ को प्राइम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर प्राइम नंबर पूछा है, मैं इसलिए आप यहाँ पे नोट करके लिखा हूं, अगर n प्राइम नंबर हो रहा है तो 5 ऑफ n इक्वल्स टू n माइनस 1 होगा। ओके, इफ n इज ए प्राइम नंबर। आपको आसान हो गया, प्राइम नंबर पूछा है तो बहुत ही आसान, एक काम कर दीजिए और हो गया उसी नंबर उसी तक, और उतना नंबर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा तुम्हारा को प्राइम। समझ में आ गया। प्राइम नंबर होगा तो कैसे करेंगे, अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, चलिए उसको जानने से पहले थोड़ा सा मोर प्रॉपर्टीज के बारे में हम पता लगा लेते हैं, उसके बाद उसको चलेंगे। चलिए देखिए, इफ जीसीडी ऑफ कोई भी दो नंबर का जीसीडी 1 हो रहा है,
देखिए ध्यान दीजिए, जीसीडी अगर कोई दो नंबर का 1 हो रहा है देन 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n इज 5 ऑफ mn। ये जो चीज देखिए ध्यान दीजिए, मतलब आप बाइनरी ऑपरेशन अगर पढ़े हैं +2 में, एक चैप्टर है बाइनरी ऑपरेशन, तो इलुस्ट्रेशन फंक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन जैसा काम करेगा, वहां पे प्रोडक्ट एक बाइनरी ऑपरेशन जैसे काम कर रहा है। अगर मतलब 5 ऑफ mn अगर कहीं पे है, दो नंबर प्रोडक्ट किया गया है और वो दो नंबर का जीसीडी 1 हो रहा है, तो आप इंडिविजुअल उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट करके, मतलब 5 of mn becomes 5 of m multiplied out 5 of। एग्जाम्पल को चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, सपोज मेरे को 5 of 15 पूछा है, ये था लास्ट ईयर का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन ये था। 5 of 15 क्या होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, 15 को थोड़ा सा फैक्टराइज कर दीजिए। अगर 15 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं तो 5 मल्टीप्लाइड आउट 3 आ जाएगा, और 5 एंड 3 का जीसीडी क्या हो रहा है, जीसीडी 1 हो रहा है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज 5 ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ 5 मल्टीप्लाइड आउट 5 ऑफ 3। और एक चीज देखिए, यहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर हो रहा है तो बहुत ही आसान चीज है, 5 ऑफ 5 इज 4 हो जाएगा और 5 ऑफ 3 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, प्राइम नंबर हो रहा है तो सिंपली एक माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 5 का टोसन फंक्शन आ जाएगा 4 और 3 का टोसिप आ जाएगा 2। तो 4 मल्टीप्लाइड 2 दैट इज 8, 8 इज योर आंसर। सिमिलरली अगर 35 मेरे को दिया गया है तो 35 को हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं, 5 इंटू 7 कर लेते हैं, और 5 7 का जीसीडी भी 1 हो रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 ऑफ 5 मल्टीप्लाइड 5 ऑफ 7। और 5 ऑफ 5 क्या है, 4। 7 का टोसिप फंक्शन क्या होगा, 6 होगा, और 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 24। तो 5 ऑफ 35 इज 24। अगर कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर को मैंने फैक्टराइज कर सकता हूं, और ये जो फैक्टर्स का जीसीडी अगर 1 हो रहा है, तो हम इसी हिसाब से डायरेक्ट हम बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट को लेकर हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर आप लिख सकते हो। ओके, समझ में आ गया। चलेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज को, और मैं आपको बता रहा हूं आज का जो लेसन में इलस्ट्रेशन फंक्शन छोटा सा पोर्शन है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि और कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में। ओके, तो चलिए मैं और जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, अगर ये जो चीज है वैल्यू ऑफ 5 फॉर ए प्राइम पावर, अगर प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है और उसका पावर कुछ है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे क्विकली, जितना क्विक हो सकेगा। देखिए दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको एक मार्क करके रखिए। ये एक टाइप का है और ये दूसरा टाइप का है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करने भूल गया हूं, ये 2 टाइप का। ये ध्यान दीजिए, अगर p प्राइम नंबर है और कोई भी नंबर हो जो p का में पावर में है, मतलब प्राइम नंबर का पावर अगर हो रहा है, तो टोसन फंक्शन कैसे निकालेंगे। बहुत आसान चीज है, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं 5 ऑफ p टू द पावर k इज p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k माइनस 1 एंड व्हिच इज डायरेक्टली इक्वल्स टू दिस वन। आप इसको याद रखिए और कुछ मत करिए। ओबीएस में मैं आपको बता रहा हूं, ओबीएस में जितना क्वेश्चन आ रहा है, मैं जो ये सभी जो चीज आपको कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो p ऑफ k अगर कोई भी प्राइम नंबर का पावर है, अगर उसको मैं निकाल रहा हूं, टोसन फंक्शन क्या होगा, सिंपली आप उसी प्राइम नंबर को लिख लीजिए। ओके, अगर ऐसे भी हो सकता है कोई नंबर दिया होगा, उसको फैक्टराइज करने के बाद एक प्राइम नंबर का पावर में आ जाता है। ओके, अगर उसी हिसाब से है तो उसी नंबर को लिख लीजिए, मतलब वो तो पावर में आ जाएगा। उसके बाद सिंपली 1 माइनस 1 अपन उसी प्राइम नंबर को लिख लीजिए, जिसका उसी प्राइम नंबर मतलब ये बेस को। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बताएंगे सर, थोड़ा सा अगर सोचेंगे, हम एक एग्जांपल लेकर सोचते हैं। देखिए सपोज मेरा 2 टू द पावर 3 है, दैट इज 8 का अगर वो टोसन फंक्शन पूछा है, 8 का टोसन फंक्शन क्या होगा, तो 8 मतलब तो 2 टू द पावर 3। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको सिंपली ये ऐड कर दीजिए, 8 होल मल्टीप्लाइड आउट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया, देखिए ये 8 हो गया, 1 से हाफ माइनस करने के बाद और एक हाफ आ गया, और 8 मल्टीप्लाइड आउट हाफ दैट इज 4 हो गया। ओके, अब बताएंगे 4, चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए 1 2 हो रहा है, नहीं। 3 होगा, यस। 4 होगा, नहीं। 5 होगा, यस। मैं जीसीडी 1 बोल रहा हूँ, को प्राइम नंबर में चूज कर रहा हूँ। ओके, 6 नहीं होगा, 7 यस। तो 1 3 5 एंड 7 आ गया चारों नंबर। ओके, तो इसी तरह से अगर कोई भी नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हिसाब से हम कर रहे हैं, अगर मैं कोई भी एक प्राइम नंबर का पावर में कुछ रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो उसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, सिंपली याद रखिए, उसी प्राइम नंबर को यहां पे रख लीजिए और उसी कंपोजिट नंबर को कोई भी नंबर, जो भी नंबर दिया गया था उसको रख लीजिए, होल मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1 बाई पी, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज, अगर ऐसे बहुत सारे नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हिसाब से मैं रख रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं सभी को फैक्टराइज कर दिया हूं। सपोज एक नंबर दिया था, वो नंबर को फैक्टराइज करने के बाद p1 टू द पावर x1 p2 टू द पावर x2 p3 टू द पावर x3 ऐसे अगर आ गया, बहुत सारे फैक्टर मैंने बना दिया, तो क्या होगा टोसन फंक्शन, बहुत आसान है।
माय फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो भी नंबर दिया था उसी नंबर को रख लीजिए, बस एक एक करके चलिए। 1 माइनस 1 अपन P1, 1 माइनस 1 अपन P2, 1 माइनस 1 अपन P3, उसका प्रूफ भी है और प्रूफ इसी हिसाब से हम करेंगे। ये जो मैंने पहले बताया उसी हिसाब से हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रूव कर नहीं जा रहा हूं, ज्यादा टाइम हमारा लॉस होगा। हम सिंपली ये याद रख लीजिए, एन जो भी नंबर दिया गया है उसी को रख लीजिए। आफ्टर दैट 1 माइनस 1 बाई P1 होल मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई P2 होल मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई P3, ऐसे करके चलेंगे आगे। जितना भी हमको प्राइम फैक्टर मिला है वो सभी को लेकर आप ऐसे बनाए और जितना भी आ गया सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा टोसन फंक्शन का। मैं एक एग्जांपल भी ले जाता हूं। सपोज 5/20 दिया गया है मेरे को, 20 का प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे हम, ये तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड 5। ओके, तो उसको सिंपली क्या करेंगे, अभी तो इसी फॉर्म में आ गया ऑलरेडी और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, सिंपली वही नंबर लिखिए, 20 लिख दिया हूं। यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, तो 1 माइनस 1 बाई 2 रख लीजिए। यहाँ पे बेस क्या है, ये 5 टू द पावर 1 है ना, तो 5 है बेस, तो 1 माइनस 1 बाई 5 रख लीजिए। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुम्हारा आंसर आ गया 8। ये है तुम्हारा 5/20। ओके, समझ में आएगा। चलिए, अगर आपको थोड़ा सा और दिक्कत हो रहा है तो मैं और एक चीज भी आपको यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। और एक चीज भी यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। ओके, और एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो सकता है तो और समझ में और क्लैरिटी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए सपोज मेरा एक क्वेश्चन दिया गया है, चलिए 5 ऑफ मैं निकाल रहा हूँ, सपोज मेरे को दिया गया है 42 निकालिए। ओके, क्या निकालना है, 42। चलिए 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालना है, क्या है, 2 मल्टीप्लाइड आउट 3 मल्टीप्लाइड आउट 7, ये तो ना, 2 3 जा 6 7 जा 42। ओके, तो अगर 5 ऑफ 42 निकाला है तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की ओर मैं जा रहा हूं, तो क्या लिखना है, पहले 42 लिखना है। चलिए आंसर हो गया। एक 1 माइनस, एक बेस क्या है, एक बेस 2 है, तो 1 माइनस हाफ होगा, समझ में आ रहा है। और एक बेस क्या है, 3 है, तो 1 माइनस 1 बाई 3 करिए, 1 माइनस 1 बाई 3। चलिए ये क्या हो गया, 7, 7 मतलब 1 माइनस 1 बाई 7, 1 माइनस 1 बाई 7, समझ में आ गया। तो ये देखिए ये हो गया 42, समझ में आ रहे, मल्टीप्लाइड आउट ये हो गया तुम्हारा हाफ। ओके, मल्टीप्लाइड आउट ये हो गया तुम्हारा 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 मल्टीप्लाइड आउट ये हो गया 7 माइनस 1 दैट इज 6/7, हो गया काम खत्म। और ये देखिए ये 42, ये 2 3 एंड 7 ये कैंसिल हो गया, आ गया 6 इंटू 2 दैट इज 12 नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स आर देयर। अगर आप ढूंढेंगे तो 12 नंबर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आप बताएंगे सर यहाँ पे तो सभी प्राइम नंबर से उसको सिंपली प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। हाँ, वो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैंने 5/2 निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। 5/3 निकाल रहा हूँ, आपको मैं बता दिया था, अगर प्राइम नंबर, अगर यहाँ पे मैंने बताया ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो प्राइम नंबर के लिए ये 3 है तो मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, और ये 7 है तो मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। और वही तो मैंने बताया था यहाँ पे, वही तो चीज यहाँ पे ही बता रहा हूँ। समझ में आ गया सभी को। अगर प्राइम नंबर का कुछ पावर रहता है, रह रहा है, तो कैसे हम करेंगे उसको सॉल्व, और टोसन फंक्शन कैसे निकालेंगे। और उसी हिसाब से अभी टोसन फंक्शन को लेकर मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो चीज क्या है, इलूस थ्योरम। और इलूस थ्योरम बोल रहा है अगर कोई भी दो नंबर रिलेटिवली प्राइम हो रहा है और को प्राइम हो रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और ये कंडीशन आ गया अभी इंपॉर्टेंट कंग्रुएंस रिलेशन को लेकर, और सभी टाइम बच्चों को ये दिक्कत हो रहा है कंग्रुएंस रिलेशन को लेकर। देखिए बहुत आसान चीज मैं बता रहा हूँ, अगर एक नंबर का पावर पावर में अगर एक टोसन फंक्शन है, अगर मैं n से डिवाइड कर रहा हूं उसको, तो रिमाइंडर 1 होगा। अगर कोई ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया हूं फर्मा-सोल्यूशन थ्योरम एंड और एक लेक्चर भी अवेलेबल कर दिया हूं रिगार्डिंग कॉन्करेंसी, आप उसको देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे जो पावर देखिए, अगर मैं प्राइम नंबर का, ये तो 5/n आपको समझ में आ रहा है, ये अभी तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़ा है 5/n के बारे में। अगर ये जो a एंड n रिलेटिवली कोप्राइम हो रहा है, तो a टू द पावर अगर 5n है, अगर मैं n से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 आ जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर। इसका मतलब भी आपको समझ में आ रहा है ना। अगर a टू द पावर 5/n, ध्यान दीजिए, a टू द पावर 5/n अगर मैं -1 कर रहा हूं, a टू द पावर 5n के 1 माइनस कर रहा हूं, तो ये सिंपली n से डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर ये इसका मतलब ही ऐसा है, कभी कभी ऐसे भी दे देता है, यहाँ पे पता करो यहाँ से इलूस थ्योरम कौन सा है। ओके, मतलब a टू द पावर 5/n -1 डिवाइडेड बाय n, ये डिविजिबल हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 0। लेकिन अगर इस चीज को a टू द पावर 5n को मैं सिर्फ n से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर ये आ जाएगा। यहाँ पे जो भी चीज रह रहा है ये रिमाइंडर है, आप ये याद रखिए। और इलूस थ्योरम को लेकर रिमाइंडर भी आपको पूछ लेगा, तो इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। और फर्मा-सोल्यूशन थ्योरम तो कंप्लीटली रिमाइंडर के बेस में मैं बहुत सारी चीज क्वेश्चन किया हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और उसको चलिए मैं फर्मा-सोल्यूशन थ्योरम जैसे यूज कर रहा हूं, इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा रख दिया हूं, आपको समझ में आ जाएगा और याद आ जाएगा। अगर कोई नहीं दिखा है तो
मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा एक बार विजिट करिए फरमाट सॉल्यूशन थ्योरम को और देखिए n टू द पावर p माइनस n ये p से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन p एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, सिमिलरली n टू द पावर p माइनस वन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p, और ये सभी फरमाट थ्योरम है। ओके, और उसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल्स में लिख रहा हूँ रिगार्डिंग कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, n टू द पावर p माइनस वन कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड p। ये तो इसका मतलब वही हुआ ना, n टू द पावर p माइनस वन के साथ अगर मैं p इसको अगर n टू द पावर p माइनस वन को मैं p के साथ डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आएगा 1। अगर मैंने 1 माइनस कर दिया तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब p से डिविजिबल हो जाएगा। और वहां से कैसे ये कंडीशन मैंने ले आया आपके डिटेल्स में उसी वीडियो में है, आप वहां से देख सकते हैं। और विल्सन्स थ्योरम इसी टाइप का ही कह रहा है, n माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट मॉड माइनस वन मॉड n, मतलब n माइनस n एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर n माइनस वन फैक्टोरियल को मैंने n से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर माइनस वन आ जाएगा। और इसका और भी डिटेल्स मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैंने n माइनस वन फैक्टोरियल के साथ, ध्यान दीजिए, n माइनस वन फैक्टोरियल के साथ मैंने 1 ऐड कर देता हूं तो वो n से डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ही ऐसा है। और ये जो सभी चीज में आप रिमाइंडर इजीली पता कर सकते हैं उसी पोजीशन को देखकर। ये जो पोजीशन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सभी रिमाइंडर से, और यहाँ पे भी जो यहाँ पे मैंने बताया आपको ये जो चीज, ये सभी रिमाइंडर से। अब बताइए इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन क्वेश्चन करके रखा है, और भी यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी आपके लेकर आ रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन, अगर 2 टू द पावर मेरा 49 है और मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ और 7 एक प्राइम नंबर है। मैंने आपको बता दिया ये जो लास्ट क्लास में, हम जहां से भी डिवाइड कर रहे हैं, ये p मतलब यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, ये n मतलब n से डिवाइड कर रहा हूँ, ये जो सभी चीज एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी n मतलब ये सभी चीज एक प्राइम नंबर है, तो हम ये कर सकते हैं, ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 मतलब 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो मैं इसी को थोड़ा सा टॉस एंड इलूस थ्योरम के और रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इलूस थ्योरम क्या कर रहा है, a टू द पावर कोई भी नंबर का पावर ये टॉसिन फंक्शन में रिप्रेजेंट करिए, मतलब 5n लिखिए। ओके, और यहाँ पे 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो टॉसिव ऑफ 7 आपको मैंने बता दिया था 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब दैट इज 5 ऑफ 7 क्या आ गया, 6 आ गया। और मतलब 2 टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 7 होगा। ये कंप्लीटली मैंने थ्योरम लिखा हूं, a टू द पावर 5n कॉन्ग्रुएंट किसके साथ हो रहा है, 1 mod n के साथ हो रहा है। 1 mod n मतलब आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा अगर मैं n से डिवाइड कर रहा हूं। ओके, समझ में आ रहा है, ये तो थ्योरम था ना। तो इसलिए 2 टू द पावर 6 अगर है, 6 देखिए 6 क्या है, 6 है 5 ऑफ 7, और 5 ऑफ n और 5 ऑफ 7 अगर 6 है तो अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ भी चीज रह जाए, और 2 एंड 7 का तो जीसीडी भी 1 है, तो ये रिमाइंडर 1 ही होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या क्या चीज बता रहा हूं, 2 एंड 7 का, यहाँ पे जो 2 एंड 7 का जीसीडी 1 है, और 5 ऑफ 7 मतलब 6 है, 2 का पावर 7 मतलब a टू द पावर 5n, मतलब श्योर रिमाइंडर 1 होगा, कोई यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, क्योंकि थ्योरम बता रहा है। अगर मैं उसको बोथ साइड क्या कर दिया, बोथ साइड मैंने पावर 8 ले गया, तो 2 टू द पावर 6 टू द पावर 8 यहाँ पे हो गया, फिर 1 mod 7। अगर आप ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएंगे ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूं, वहां पे थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे पावर 8 बना दिया, मतलब 1 का पावर भी 8 हो गया। ओके, तो ये हो गया, देखिए 2 टू द पावर 6 टू द पावर 8 हो गया मेरा 2 टू द पावर 48, और 2 टू द पावर 48 तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है। 2 टू द पावर 48 अगर हो रहा है वो भी होगा कॉन्ग्रुएंस 1 mod 7 होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 1 mod 7 होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। ओके, यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, इसको ये इक्विवेलेंट होगा। चलिए मेरे को तो 2 टू द पावर 49 चाहिए था, तो मैंने बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ये 2 टू द पावर 48 था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू द पावर 49 हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाइड 1 दैट इज 2 mod 7 आ गया। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर सिंपली होगा 2। Therefore the remainder is 2। और किसी को समझ में नहीं आया क्या? ये अगर आपको और 100% समझ में आने के लिए अगर आप चाह रहे हो तो प्लीज जो मैंने बताया, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का एक वीडियो है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का एक वीडियो है, और फरमाट सॉल्यूशन थ्योरम का वीडियो, सभी का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए तब तक थैंक्स ए लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड स्टे ट्यून्ड, बाय। चलिए।